महाराज एक दिन नंद बाबा भगवान को स्नान करा रहे थे और नंद बाबा को स्नान कराते हुए से कन्हैया ने देख करके कहा, बाबा ठाकुर जी को खूब स्नान कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, क्या प्राप्त होता है इससे? कन्हैया को बाबा समझाते हैं, देखो देवताओं का पूजन करने से देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में अन्न धन आदि से ऐश्वर्य से भरपूर कर देते हैं हमारे घर को। तो क्या देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो हमारे घर में अन्न धन नहीं आएगा? क्या माँ जगत जननी जगदम्बा की पूजन नहीं करोगे तो क्या हमारे घर में कन्याओं का जन्म नहीं होगा? क्या इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो क्या इंद्र जल वृष्टि नहीं करेंगे? बाबा बोले हाँ नहीं करेंगे। बोले मान लो तुम करते हो पूजा, बाजू वाला न करे, मिश्रा जी कर रहे हैं पूजा, तिवारी जी ना करें तो क्या मिश्रा जी के घर में पानी बरसेगा? तिवारी जी घर में नहीं बरसेगा। नहीं, भगवान सार्वभौम है, सबके ऊपर कृपा करते हैं। नंद बाबा तो फंस गए उनके प्रश्न में। बोले कन्हैया तेरा तो पार कोई नहीं पाया तो हम क्या पाएंगे? तब क्या करें, किसकी पूजा करें? हमारे गोवर्धन महाराज की पूजा करो, उनकी पूजा करोगे सुखी रहोगे। मेरे गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएगा। बोले इंद्र को हम देख लेंगे। कन्हैया ने कहा इंद्र को हम देख लेंगे, आप तो गोवर्धन की पूजा करो। जुटाया, कमेटी बनाया। कन्हैया ने कहा अपने मन को पवित्र करने के लिए गोवर्धन को मनाने चलना है। गोवर्धन चलने लगे। अच्छा चलोगे? मिश्रा जी गोवर्धन के लिए तैयार है, आइए गोवर्धन चलते हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस में पैदल चल करके यात्रा कर रहे हैं। सात कोस की गई परिक्रमा, सात कोस की गई परिक्रमा। सात कोस की गई परिक्रमा। सात कोस की गई परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने
आइए श्री ठाकुर जी का पूजन करें, गोवर्धन भगवान का पूजन करें और आनंद से उनकी आरती का दर्शन करें। जिन्हें पूजन करना है वो आकर के पूजन करें हमारे यजमान जी के साथ में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन भगवान की। कथा उत्सव है, ये कथा पावन है, गंगा है। इस कथा में स्नान करना है, डुबकी लगाना और डुबकी लगा करके अपने आप को कृतार्थ करना है। समझने की विषय नहीं है ये, जानने का विषय नहीं है, ये डूबने का विषय है। और जिसने डूबा है उसी ने पाया है, और जिसने जाना है, तर्क किया है, तो तर्क कुतर्क में तो महाराज केवल और केवल थ्योरी बनी जाती है, स्टेचर खड़ा किया जाता है। और डूबने पर रस प्राप्त होता है। ये विषय डूबने का है। और श्री ठाकुर जी के गुणानुवादों में जितना भी समय है उस पर पूर्ण रूप से डूब करके अपने आप को कृतार्थ करें। इसी में हमारे जीवन का कल्याण निहित है। आइए श्री ठाकुर जी का पूजन करें आनंद से। और पूजन करवावे जजमान जी से। और जिन्हें भी पूजन करना है आप लोग पूजन कर सकते हैं। आज यही मानिए कि हमारे बीच गोवर्धन भगवान उपस्थित हैं और उन्हें सभी लोग भाव के साथ उनका पूजन करेंगे और सुंदर मीठी मीठी तालियां बजाते हुए अपने मन को उनके चरणों में अर्पण करते हुए हरे अर्पण करके तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। जनु महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे हो, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। और मुकुटी हाँ हाँ मुकुटी, और मुकुटी बनी विशाल, हाँ विशाल तेरे हाथ मुकुट और मुकुटी बनी विशाल। सभी गोपवाल गोवर्धन भगवान की पूजा की, अर्चना किया, मनाया है। और गोवर्धन भगवान की पूजन करने से इंद्र कुपित हुए हैं और लगे वर्षा करने। महाराज इतनी वर्षा करी, इतनी वर्षा करी, पूरा ब्रजमंडल ऐसा लगता था कि उस वर्षा के प्रभाव से बह जाएगा। लेकिन जिसके साथ हमारे कन्हैया हैं, जिस क्षेत्र में हमारे कन्हैया है, जिनके हृदय में हमारे कन्हैया हैं, जिनकी आत्मा में श्री ठाकुर जी बसे हैं, उनका कभी अहित नहीं हो सकता। क्या कहे कन्हैया, इस वर्षा से कैसे बचा जा सके। कन्हैया ने कहा, जिनकी अभी तक पूजा हमने करी उन्हीं के शरण में आइए चलें। उनके शरण में जा करके ही हमें
इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। और श्री ठाकुर जी गिरिराज भगवान के तलहटी पर पहुंच करके अपने बाबा से कहते हैं, बाबा हमारे देवता ने हमारे कान पर कह दई कि हमें कोई उठा ले, तुम रक्षा करें। बाबा कहते हैं कि इतने बड़े पहाड़ को हम कैसे उठवा पाएंगे, 2-4 कुंटल का होता तो एक बार सोचा जाता, पर इतना 7 कोस का वो पर्वत हम कैसे उठा पाएंगे। नहीं बाबा, एक बात और कही है, वो क्या, भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कोई हाथ लगाएगा ना तो हमारे ठाकुर हमारे गिरिराज भगवान उसकी सहायता करेंगे। और महाराज जयकारा लगाते हुए बोले गिरिराज भगवान की जय हो, बड़ी जोर से जयकारा लगाते हुए और पर्वत को धारण करना प्रारंभ कर दिए। कन्हैया को अपने कनिष्ठिकाओं में धारण कर लिए और सबरे ग्वाल महाराज कोई डंडा लगावे, कोई हाथ लगावे, कोई सर को टिका ले, एक दूसरे का सहारा लेकर के गोवर्धन भगवान को उठा लिया गया। महाराज उठा करके गोवर्धन भगवान को और सब गोपाल गायों के साथ पर्वत के नीचे इंद्र ने अपने परिकर को भेजा और पूरे व्रत में इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया महाराज, 7 दिन तक श्री ठाकुर जी 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन धारण किए रहे। इंद्र ने पूछा, क्यों बादलों, क्या क्या जब बह गया? बादल कहते हैं, महाराज जितना हमारे पास दम था, जितना पानी था, हमने सब फेर दिया, सब डाल दिया, लेकिन ब्रज में तो धूल उड़ रही है। श्री ठाकुर जी जिसके साथ में हैं, उनका कभी अहित नहीं हो सकता, सिद्ध कर रहे हैं। पर विश्वास फलदायकम, गोप ग्वालों के साथ एक विश्वास है, एक आस है, कन्हैया हमारे साथ। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने अघासुर से बचायो है, बकासुर से बचायो है, तृणावर्त से बचायो है, पूतना से रक्षा करी है। तो इतने असुरों का संहार कर सकते हैं हमारे कन्हैया, तो इस समस्या से भी छुटकारा दिलाएंगे। सब गोपाल गोवर्धन के नीचे मधुमंगल ने कही, अरे कन्हैया, आज तू 7 दिन से गोवर्धन को उठा रखो है, आज 7वां दिन, एक उंगली से उठा रखो है, नेक विश्राम कर ले, हाथ में दर्द है, हम लोग लगे हैं, डंडा लगा के लगे हैं, हाथों से पकड़ रखे हैं, कछु ना हो बेगारो, तू आराम कर ले मेरे पक्को, यानी कि पक्को आराम कर ले। हाँ कर ले भैया, कितनी बार करें। जो कन्हैया ने अपने कनिष्ठिका उंगली को निकाली तो सब के लाठी डंडा चटाचट टूटते नजर आए। अरे कन्हैया रक्षा कर, कन्हैया रक्षा कर। सभी गोपाल कन्हैया की तरफ निहारने लगे और कहते क्यों रे? दारी के व्रत की भाषा है गाली, दारी। क्यों रे कन्हैया, तू देवता है सचमुच क्या? तेरू नामकरण जब भेर हो तो बाबा ने कही थी नारायण समो गुणैहि बलादित्यं बलम बलात्। तब बाबा ने शंका करी थी,
सच में तू नारायण है क्या? अरे तुम लोग पागल, तुम्हारी बुद्धि कुंठित तो हो चुकी है। सबरे लगता है तुम गोपाल जो है भांग पी करके आए हो, तुम्हें ना है पता। हमारे कान में आकर के हमारे देवता ने का कही है, कही जिसकी तरफ देखोगे उसका बल तुम खींच लोगे। ओहो, तभी मैं सोच रहा हूं कि आजकल हमारे हाथ पांव में जकड़न क्यों है, जोड़ों में दर्द क्यों है, बात हमें क्यों पकड़ रहा है, वीकनेस क्यों आ रही है शरीर में? तो हमारा बल तो छीन ले रहा है ना, इसलिए बाली को प्राप्त हाथों से आंखों में मिलाने से बल खींच लेना, इसीलिए लग रहा है तो खींच ले रहा है मेरा बल। वही सोच रहा हूँ आजकल पतला होता जा रहा हूँ, खाता तो खूब लेकिन शरीर में लगता नहीं। ओहो, बात समझ में आ गई। पर मन ही मन सोच रहे हैं कि नारायण की शंका करी थी बाबा ने, तो कहीं नारायण तो नहीं है। सब गोपाल कन्हैया की बात को ठुकरा दिया, इग्नोर कर दिया और नारायण नारायण कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हमारी बात पर विश्वास मत भैया, आप देख लो, पर हम नारायण नहीं हैं, हम तो तुम्हारे कन्हैया हैं। ठाकुर जी ने अपनी माया को, योग माया को आदेश दिया कि इनके प्रति वात्सल्य का पर्दा लगा दो। यदि हमें भगवान समझ बैठे तो लीला नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवत्ता ना देखें हम पर, हमें तो अभी बहुत सारी लीलाएं करनी है। जो ठाकुर जी ने माया के द्वारा पर्दा कर दिया और फिर ओहो नहीं, कन्हैया जो कह रहा बात सही है। महाराज 7 दिन तक जो है उठाए रहे गोवर्धन भगवान को, धारण किए रहे और 7वें दिन भगवान को स्थापित कर इंद्र को आते हुए देखा कन्हैया ने, मुस्कुरा दिया। आओ इंद्र। इंद्र आकर के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मेरी धृष्टता को क्षमा करिएगा, मैं न समझ सका कि हमारे परम पिता परमात्मा है, जगदाधार है। मैं अपने किए हुए कर्मों से निंदित हूँ। शुक्राचार्य कहते हैं राजन प्रार्थना करता है। इंद्र हाथ जोड़ करके विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम मोमयम भस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसंतवाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्धः न विद्यते ग्रहणानुबन्धः मायामयोऽयं गुणसंतवाहो। आपकी माया जिस प्रकार से प्रवाह हो रही है, जिस प्रकार से बह रही है, तो हम देवताओं को
इस माया का पार नहीं मिलता, इसलिए हम लज्जित हैं, हम प्रार्थना रत हैं। विशुद्ध सत्सम, आप तो सत्य हैं, आप विशुद्ध हैं, आप कृपा वत्सल हैं, आप करुणा वत्सल हैं, आप दया वत्सल हैं। इसलिए हमारे अपराध को क्षमा करके, हमारी दुष्टता को क्षमा करके हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाइए। इंद्र ने बारिश किया 7 दिन तक। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है इस स्थान पर, और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय इतना प्रबल, इतना तेज घाम हुआ करता है महाराज, यहाँ बैठने में जलन होती, लेकिन आज इतना सुंदर बादल किया है। क्यों किया है? कल क्यों नहीं था इसी समय बादल? आज इसी समय बादल है। इसका मतलब है, साक्षात इसका तात्पर्य निहित हो रहा है कि इंद्र स्वयं अपने बादलों को आदेश दे करके, और जिस प्रकार से गोवर्धन के लिए आकर के छा गए बादल, मिश्रा जी, ये लॉजिक, ये परमात्मा हमारे साथ है, इसका और दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। हम ढूंढने के लिए प्रयास करें तो सृष्टि में हम कहीं परमात्मा को नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन उनके की हुई प्रक्रियाओं को, प्रकृति के परिवर्तन को अपने हृदय में उतार लेंगे कि प्रकृति हमारे साथ चल रही है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, इससे हम अपने हृदय को शांत कर सकते हैं। साक्षात नारायण हमारे पास है। यही है प्रकृति का परिवर्तन, यही है कथा का महत्व। कल जो आए थे, परसों आए थे, प्रथम दिन से क्या इस समय पर बादल रहता था? नहीं रहता था। आज बादल है। कल से ठाकुर जी की गौचारण लीला हुई, और सुबह प्रातः काल जैसे दरवाजा खुलता है, मंगलाचरण होता है, गौ माता आकर के मंच के सामने आकर के गोबर कर गई। माता जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया और कहा, महाराज गैया ने गोबर कर दिया। हमने कहा, माँ ये तो पवित्र हो गया, पावन हो गया। आज से ठाकुर जी का गौचारण लीला है, और मंडप के पास कथा स्थल में गाय आ जाए, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये ठाकुर जी हमारे साथ हैं, यहाँ हर कण में विद्यमान होकर के इसका प्रवाह कर रहे हैं। इसकी साक्षात्कारता है, इसी से दर्शन होता है। 7वें दिन महाराज धूल उड़ी, घाम हुआ, और इंद्र आकर के लज्जित होकर के और ठाकुर जी के चरणों में, ब्रज में धूप आ गई। हे प्रभु, यहाँ भी धूप आ गई। देखिए तत्काल धूप आती, ब्रज में धूप आई, लज्जित हुआ, प्रणाम किया। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादिक पार न पाते हैं। यह सृष्टि एक भवसागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं। हे दया निधान दया करिए, हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूँ। हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी है। जग के पालक ब्रज के रक्षक मैं हुआ सर्व से मानी। जग के पालक जग के रक्षक मैं हुआ सर्व से मानी। मैं हुआ सर्व से पानी, हुआ सर्व से पानी, मैं हुआ सर्व से पानी, हुआ सर्व से पानी। मेरे दंड
पाणिं न पश्यति तं ध्वंसयामि संपदभ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। हे जगत पिता, अनुग्रहम, हमारे ऊपर अनुग्रह करिए। दंड पाणिं न पश्यति, हमारे किए हुए दंडित कार्य को आप दूर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए, दिमाग में मत रखिए। गलती तो हो ही गई मुझसे, अधम हूँ, अभिमानी हूँ, देहाभिमान है मुझ पर, अहंकारी हूँ। इस अहंकार को नष्ट करके, इस अभिमान को चूर करके अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। हे जगत पिता, हे जगत के रक्षक, मैं शर्मिंदा हूँ और आपके चरणों में श्री ठाकुर की तो करुणा बरसत है। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन तुरंत प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, और जैसे प्रसन्न होते हैं इंद्र सुरभि गौ माता को बुलाया है, गौ के दुग्ध से अभिषेक कराया है, नाम हो गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। अहम इंद्रो हि देवानां त्वां गवामिन्द्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवा, गास्यन्ति भुवि मानवा। प्रत्येक मनुष्य गोविंद नाम से पुकारने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद